वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में उनकी करंट फीलिंग्स के साथ उनके हिडन इमोशंस भी जानेंगे जो अंदर उनके छुपे रहते हैं। कई बार इंसान अपनी अंदर की भावनाओं को बाहर बोलकर बताते नहीं हैं या दिखाते नहीं हैं, तो वो भी हम आज इस रीडिंग में जानेंगे। और अगर एक्शन के लिए कार्ड्स निकलते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके, और पहला तो यहाँ पे जो कार्ड आया है गाइस, वो आपके पर्सन की किसी हेल्थ इशू का कार्ड निकला है। हो सकता है आपके पर्सन को हाल फिलहाल के दिनों में कुछ हेल्थ इश्यूज़ फील हो रहे हैं, कुछ ऐसी माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है और उसके कारण भी ये परेशान नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ ये पर्सन अभी अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में जैसे एक नई शुरुआत वो देखना चाहते हैं। उनको ये बहुत रिसेंटली फील हुआ है। हो सकता है पिछले कुछ घंटों में ये फीलिंग उनको आई है, या पिछले 4-5 दिनों में इस पर्सन ने अपने मन को चेंज किया है, माइंड को चेंज किया है कि वो इस रिलेशन में कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि इंसान को धीरे धीरे आपकी तरफ कुछ करने की चाह जाग रही है, कुछ एक्शन लेने की, कुछ प्लान करने की। और शायद उसी का स्ट्रेस भी हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने काम में भी बहुत बिजी रहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, करियर को लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, फैमिली को देखना है, जिम्मेदारियों को पूरा करना है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना करियर ड्रिवन नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ लोगों का इस इंसान के साथ ये रिलेशन इन एंड आउट सिचुएशन को दिखा रहा है। और जब भी कार्ड्स आते हैं इन एंड आउट सिचुएशन के, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम हम तो बहुत टाइम से रीडिंग सुन रहे हैं, हमें 6 महीने हो गए, हमें 1 साल हो गया, लेकिन हमारी रिलेशन में ये जो इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कभी पर्सन का लाइफ में वापस आ जाना, कभी छोड़कर चले जाना, कभी बिना बताए लड़ाई कर देना, तो ये आपको ना अभी कुछ और दिन इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहना पड़ सकता है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ 15-20% लोगों के लिए नज़र आ रहा है। क्योंकि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो गाइस, ये पर्सन ना मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। किसी बात का ना इनको हाल फिलहाल में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है। ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर वो इस रिलेशन में कुछ और हफ्तों तक इसी तरह बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं लिया, आपके लिए कुछ सोचा नहीं, कुछ प्लान नहीं किया, तो बहुत देर हो जाएगी और ये हाथ मलते रह जाएंगे। तो फिक्र तो नज़र आ रही है कार्ड्स में कि इंसान को आपकी फिक्र है, केयर है, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े परेशान लग रहे हैं। और अगर इनकी करंट एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन करंट एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशंस को फील कर रहे हैं। और जैसे होता है ना कि इंसान ने एक ही टाइम पे हर जगह अपने कामों को फैला रखा है। एक साइड पे घर देखना, दूसरी साइड पे करियर देखना, तीसरी साइड पे सोसाइटी के लिए कुछ सोचना, चौथी साइड पे अपने बारे में कुछ सोचना,
और 5वीं साइड पे जब इनको लगता है कि नहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये आपको जस्टिस देने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये बंदा ना बहुत ज़्यादा अभी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं में इनकी एनर्जी बिखरी हुई है, कुछ इस साइड, कुछ उस साइड, कुछ आगे, कुछ पीछे, और इनको लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, लेकिन मुझे तो बाहर निकलना है। तो आने वाले दिनों में इस पर्सन से आपको कांटेक्ट रिसीव होगा, कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो सकता है और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। अगर फ़ोन पे भी बात होगी तो अच्छी तरह से बात होगी, जिसमें आपको भी ऐसा लगेगा कि वाओ कितने टाइम बाद बात की, लेकिन दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। पुरानी जो इनकी एनर्जी है जिसमें ये हमेशा आपके ऊपर ब्लेम डाल देते थे, या कई बार इन्होंने आपको ये भी बोला होगा कि अगर तुम्हें मेरे से प्यार है तो तुम क्यों नहीं मेरे लिए कुछ करके दिखाते, तो आपने कहा होगा कि मैंने कितनी बारी तुम्हारे लिए ये सब किया है। और कुछ व्यूअर्स के कार्ड ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से अब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि जब टैरो में हम कार्ड्स निकालते हैं तो आप लोगों की एनर्जीज जो होती है वाइस एंड वर्सा भी निकलती है। तो यहाँ पर मेरे जो दर्शक हैं, मेरे व्यूअर्स, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अपनी तरफ से अब कोशिश नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ कर लिया है, हर तरह से हाथ पैर मार लिया है, भगवान से भी प्रार्थना कर ली है, एंजल से भी गाइडेंस ली है, डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा अब डिवाइन मेरे रिलेशन को संभालेंगे। क्योंकि मुझे ना आपकी भी एनर्जी में टायर्डनेस नज़र आ रही है, थकावट नज़र आ रही है। तो जो लोग इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, इस कनेक्शन से आगे बढ़ना नहीं चाहते, जिनको मूव ऑन नहीं करना, मैं उनको पहले ही बता दूं कि आपके कार्ड्स में अगले कुछ दिनों में इन एंड आउट वाली एनर्जी आपको दोबारा फील हो सकती है कि पर्सन फिर से उसी इन एंड आउट कनेक्शन को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये होना लिखा है। आप लोगों में ना साइकिल्स चलेंगे। ये जो साइकिल्स होते हैं ये अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ज़्यादा चलते हैं या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स में। और यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है। ज़्यादातर आज की जो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्ड्स कार्मिक लोगों के निकले हैं। जिन लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्यों कार्मिक रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है, मेहनत लगती है, इंतज़ार करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा पेन भी इन्हीं लोगों को मिलता है। तो आप उसके लिए गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप उसे पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, और फिर जब हमें ये चीज़ें समझ आ जाती हैं ना, तो हम अपने आप को संभालना शुरू कर देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके पीछे ये रीज़न है। और जब तक हमें मालूम नहीं होता कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है बार बार रिलेशन में, तो वो साइकिल्स हमें दोबारा दोबारा कुछ सीखने के लिए मजबूर करते हैं। और जब तक हम वो सीखते नहीं हैं जो हमें यूनिवर्स बताना चाहते हैं, तब तक हमारी लाइफ में केओस मचा रहता है। तो आप जिनके लिए भी रीडिंग सुन रहे हो, पहली बात, इस पर्सन का हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। प्यार को अभी तक इन्होंने रिसीव किया था। दूसरों से प्यार लेना, घर वालों से प्यार लेना, आपसे प्यार लेना, ऑफिस में जाते हैं या इनका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, वहाँ पे लोगों से प्यार लेना। इनको ना अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके बर्थ चार्ट में जो सूर्य की प्लेसमेंट होगी, प्लैनेट सन, वो या तो इनका राइजिंग साइन होगा या इनका
7th हाउस में सन होगा, 10th हाउस में होगा, 5th या 11th में होगा, क्योंकि ये पर्सन अटेंशन सीकर है और इनको अपनी पर्सनैलिटी भी रॉयल पर्सनैलिटी रखना पसंद है। ईगो भी हाई है, एरोगेंस है, घमंड भरा हुआ है इंसान के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा मनमौजी स्वभाव के पर्सन है। इनको अपना ईगो, अपनी प्राइड, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा पसंद है और उसको ये पहले नंबर पे रखते हैं। जहाँ पर इनको लगता है कि इनको कोई समझ नहीं पा रहा या इनको किसी ने हर्ट किया है, तो ये ना लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं और इनको लगता है कि बिना कहे ही सामने वाले को इनके बारे में समझ आनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सूर्य जो होता है, आपको पता है, किंग लाइक पर्सनालिटी है, एक क्वीन लाइक पर्सनालिटी। किंग और क्वीन की पर्सनालिटी कैसी है आप सभी को पता है। कुछ लोगों में जो बातें मैं इनके लिए बता रही हूँ वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि उनको आपके लिए ऐसा लगता है कि आप में ईगो है, आप में घमंड है, आप आगे बढ़कर सॉरी नहीं कहते या आप खुद इनिशिएट नहीं करते। आप चाहते हो सामने वाला आपकी लाइफ में वापस आए क्योंकि उसी ने आपको छोड़ा है और वो खुद ही आए। तो मेरे कुछ दर्शकों का ये रिलेशन ना ईगो के कारण ख़त्म हुआ है या टेम्परेरी सेपरेशन से गुजर रहा है। घबराइए मत, यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है। काफ़ी लोगों का ये कांटेक्ट दोबारा से इस्टेब्लिश होगा, दोबारा आप लोग इस कांटेक्ट में वापस आओगे और वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि सडन या अनएक्सपेक्टेड तरीके से शादी का रिश्ता या शादी का प्रपोजल भी इस पर्सन से आपको मिल सकता है। अचानक शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है और आप हैरान हो जाओगे कि इतने महीनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था या पिछले कई सालों से आप इनको चेस कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, तब ये भाग रहे थे, रनर एनर्जी में थे। और जब आपने अपने सेल्फ पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, जब आपने समझा कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस है, मुझे अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, मुझे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हुए अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और आपका जो सोल पर्पस है वो हैंड इन हैंड चलने वाला है। और ये एनर्जी जो है वो आपको फील भी होती होगी, क्योंकि जो लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से भटक जाते हैं, सारा फोकस उनका करियर, पैसा, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप और सेल्फ पर रहता है, तो कभी कभी आपको इस तरह के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, उसका रीज़न ही ये होता है। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपनी सेल्फ ग्रोथ को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इस पर्सन को चेज़ ना किया जाए, बस अपनी तरफ फोकस किया जाए, ताकि ये इंसान आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सके। मुझे इस पर्सन के ना मन में ये विचार भी नज़र आ रहे हैं कि ये आपसे एक गहरा लगाव भी फील करते हैं जब आप इनके आसपास नहीं होते। बाहरी तौर पे ये बहुत मजबूत बनकर लोगों को दिखाते हैं, या इनके बचपन से ही अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, घर का माहौल ऐसा रहा है जहां इनको बोला गया है कि कभी भी किसी के साथ इमोशनली अटैच मत होना, हमेशा अपनी पावर में रहना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना, ताकि दुनिया वाले तुम्हें कमज़ोर ना समझें, वो तुम्हें रिस्पेक्ट दें, वो तुम्हारी वैल्यू करें, वो तुम्हें हमेशा एक पावरफुल पोजीशन में देखें। और इस रीडिंग में कुछ
डिफरेंट कार्ड्स भी निकले हैं उन लोगों के पार्टनर के जो किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं। तो ये पर्सन उस इंसान के साथ और आपके साथ इस सिचुएशन को संभालने में जो लगे हुए थे उससे बाहर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं दो लोगों के साथ एक ही टाइम पर रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक साइन निकले हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये साइन है सबसे स्ट्रॉन्ग। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट में लियो, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट यहाँ पर एयर एलिमेंट है जिसमें लिब्रा और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन राशि की। तो ये उन लोगों के पार्टनर की राशियाँ मैंने बताई हैं जिनका आपके लिए विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में इमोशनल फीलिंग्स और प्रैक्टिकल एक्शन बैलेंस्ड अप्रोच को दिखा रहा है। तो ये इमोशंस भी फील करेंगे और आपके साथ प्रैक्टिकली भी चलने के लिए, इस रिलेशन को संभालने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और आज की रीडिंग में ना सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे दर्शक जो हैं, वो अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, वो अपनी वर्थ को समझा रहे हैं। पहले शायद आप जितना इस पर्सन को बोलते रहते थे शायद इनको समझ नहीं आता था। ये स्नीकी बिहेव करते थे, मिस्टीरियस रहते थे, सीक्रेटिव रहते थे। तो अभी ये अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि नहीं, आप इनका प्यार डिज़र्व करते हो और आप ही इनके लिए राइट मैच हो। तो जो मेरे दर्शक टैरो वीडियोस को सुनकर अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर रहे हैं, एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी बन रहे हैं, क्योंकि सारा टाइम अगर आप इमोशनल रहोगे तो लाइफ आपको जो सिखाना चाहती है वो आप सीख नहीं पाओगे। अगर दिल टूटा है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी, कोई ऐसा रीज़न होगा जो आपको समझ नहीं आया। और अगर आपका दिल टूट गया है, उसके बाद आप अपने आप को संभाल रहे हो, रिकवर कर रहे हो, बखूबी आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि ये भी हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो दिल टूटने के बाद अपनी लाइफ में फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नाम के इनिशियल्स भी निकले हैं। ये नाम का वो पहला लेटर है जिनके साथ आपके पार्टनर का बहुत जल्दी रिकंसिलेशन आने वाले दिनों में हो सकता है। और अगर जल्दी नहीं होगा तो कम से कम ये अगले 2 हफ्तों से लेकर अगले 7 हफ्तों के बीच में ज़रूर होगा। सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग रोल प्ले करता है और सबकी लाइफ का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ सुप्रीम गॉड को या सुप्रीम पावर को ही मालूम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, इन डेप्थ गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो। आपको सिर्फ करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स को चेकआउट करना है। वहाँ जाके आप देख लीजिए मेरे क्या क्या सर्विसेज है, मैं किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। टैरो रीडर होने के साथ मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। टैरो स्पेल्स करना, रिचुअल्स परफॉर्म करना, तरह तरह के जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वैदिक रेमेडीज़, कुंडली के दोषों का उपाय, तलाक योग है, वैधव्य योग है, नाग दोष है, मांगलिक दोष है, सर्प दोष है,
तो बहुत सारी वहाँ पे ना सर्विसेज ऑलरेडी मैंशनड है, तो जिनको भी मुझसे कंसल्टेशन लेना है काइंडली डू चेक दैट आउट, ठीक है। वापस अगर रीडिंग की तरफ आऊँ तो जो लेटर्स इनके नाम का पहला निकल कर आया है, सबसे पहले तो है लेटर एस, वी, आर, क्यू, डी, एच, ई, जे, एम, एफ, ओ, पी, आई, एल, सी, एच और एक्स। तो ये कुछ गिने चुने ही निकल कर आए हैं, और जो कुछ भी निकल कर आता है वो सिर्फ और सिर्फ एंजल्स को मालूम होता है, यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपका वीडियो की जो एनर्जी है, रीडिंग की जो एनर्जी है या गाइडेंस है, उस पर होना चाहिए। तो ये पर्सन के कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकल कर आए हैं जो ये आपसे बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो के कारण उन बातों को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। इनके हिडन इमोशंस हैं ये। पहला जो कार्ड है वो ये कहता है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, हो सके तो वापस लौट आओ। तो ये पर्सन कहते हैं कि अगर लाइफ में इन्होंने आपको कभी भी किसी बात के लिए दोषी ठहराया, आपको गलत साबित किया, या आपसे झूठ बोलकर इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया था, तो अब इनको उस बात का गहरा पछतावा है। अब ये चाहते हैं कि ये सिर्फ आप ही का साथ चाह रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इनको आप ही हैंडल कर सकते हो और आप इनकी ज़िंदगी में वापस लौट आओ, ऐसा ये आपको कहना चाहते हैं। तो ये इनका हिडन इमोशन है, अंदर छुपा हुआ, दिल में गहरा वो भाव आपके प्रति जो इनको बताने में हेजिटेशन होती है, या इनको लगता है कि अगर मैं बता दूंगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, सामने वाला मुझे सोचेगा कि मैं तो कमज़ोर हूं उनके आगे। तो कुछ फियर्स हैं गाइस इनके, कुछ ऐसा इनका सर्कल है, कुछ ऐसे इनके दोस्त हैं जो इनको बोलते भी होंगे कि नहीं हमें तो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, लेकिन मेरा जो मानना है कि हमें हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, ये सभी को पता है, लेकिन हम नहीं रह सकते। हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, और जब भी आप कोई भी फीलिंग फील करते हो, रोने का मन करता है, रो डालो, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जब आप दबाते रहते हो तो वो क्या होता है, स्ट्रेस बन जाता है। स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट करता है, डिप्रेशन आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, रात भर नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। अच्छे से हम अपने दैनिक कार्यों में, हमारे जो डेली रूटीन के काम हैं उनमें हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं कि अब वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, किसके साथ होगा या किसके साथ होगी। तो ये ख्याल आपके पर्सन को भी आता है। कार्ड्स में तो बहुत अच्छे से निकल कर आया है। तो नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है आपके लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर आपके रिश्ते में किसी ने फैमिली के कारण इस रिश्ते को तोड़ा है या अचानक इस रिश्ते को ख़त्म किया है, सडन तरीके से कोई टावर मोमेंट आ गया अचानक, आपको समझ नहीं आई, इतने महीनों से अच्छा रिलेशन चल रहा था, सब कुछ ठीक था, शायद आपने एक साथ रहने का पूरा मन बना लिया था, शादी का भी हो सकता है आप लोगों ने प्लान बनाया हो कि घर वालों से बात करनी है, घर पे बात करके सब कुछ फाइनल करना है, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के जीवन में कि किसी एक पर्सन ने इस रिश्ते से वॉक अवे कर दिया, अचानक निकल गए इस रिलेशन से बिना बताए। हो सकता है उसके पीछे की वजह इनके घर वाले हों, शायद वो ना मान रहे हों, शायद उनकी चॉइस कोई और है, शायद उनका आपके पर्सन के लिए किसी और को ढूंढना
या किसी और के लिए उन्होंने ऑलरेडी माइंड बना रखा था लेकिन आपको नहीं बताया। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अपनी मैरिज की बात इन्होंने छुपाई और जब इन्हें लगा कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो घर पर आने के लिए, फैमिली से मिलवाने के लिए, इनको प्रेशर फील हुआ तो इन्होंने आपको अचानक छोड़ दिया। कुछ ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन कहते हैं कि मेरी तो फैमिली ही हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, फैमिली के खिलाफ जाने से इनको डर लगता है और ये उसी कारण आपको छोड़कर गए हैं या इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है। ये उन्हीं के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो या सरकमस्टेंस बना होगा, ठीक है, सभी के लिए नहीं। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, रोज़ तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि तुम मेरे आसपास ही हो। तो ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको ना फिज़िकली भी बहुत पसंद करते हैं, इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत है। हो सकता है आपको कभी इन्होंने ना बताया हो लेकिन ये आपकी ब्यूटी पे भी मरते हैं। कुछ लोग होते हैं सामने से बोलते हैं कि नहीं, हमें ब्यूटी मैटर नहीं करती, हमें सुंदरता मैटर नहीं करती, हमें तो इंसान का दिल मैटर करता है। लेकिन इस पर्सन को ब्यूटी भी मैटर करती है, सुंदरता भी मैटर करती है। और आप सुंदर हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप चार्मिंग हो, आप गॉर्जियस हो। अपने आप को कम मत समझना कि मैम हम तो सुंदर नहीं, हम में तो कमियां हैं। अगर हम अच्छे होते या बहुत सुंदर होते तो ये हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। तो गाइस, किसी से कभी भी ये उम्मीद मत रखना कि कोई हमेशा आपको तारीफ़ करता रहे। कई लोग तारीफ़ नहीं करते और कुछ लोगों को तारीफ़ करने में शर्म आती है या उनको लगता है कि सामने वाला सातवें आसमान पर आ जाएगा, हवा में आ जाएगा अगर उसकी ज़्यादा तारीफ़ की जाए, ठीक है। लेकिन इनको खुद में अटेंशन लेना बहुत पसंद है कि कोई इनको बार बार कॉम्प्लीमेंट देता रहे, बार बार इनको तारीफ़ों के पुल बांधता रहे, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कमिंग डेज़ में मिलने के लिए आपको रीच आउट करेंगे, जहाँ पर ये आपको डेट के लिए बोल सकते हैं, किसी रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए बोल सकते हैं, कहीं पे साथ में लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपका मन करेगा कि हम लोग कहीं घूम कर आते हैं, कहीं मूवी देख कर आते हैं, कहीं पे शॉपिंग करके आते हैं, या किसी दोस्त को मिलने के लिए आप दोनों साथ चले जाओ। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, औरों की सुनकर मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। तो ये पर्सन को अब पछतावा हो रहा है, इनका कर्मा इनको बैकफायर कर रहा है। इनको कहीं ना कहीं अंदर अपने मन में ये बात बार बार आती है कि इन्होंने काश अपने दिल की सुनी होती, औरों की सुनकर इन्होंने रिश्ता ख़राब कर दिया है। अब ये पर्सन ना पछता रहे हैं, और ये क्यों पछता रहे हैं, या तो इन्होंने आपको कोशिश की होगी मनाने की, आपकी लाइफ में वापस आने की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शादी कर ली है, या आपकी शादी की बात कहीं पे चल रही है, या शादी का रिश्ता पक्का हो गया है और आपने इनको बोला भी होगा कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन अब फाइनली मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम कभी भी सुधर नहीं सकते, तुम कभी बदल नहीं सकते। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को ऐसी लग रही हैं कि इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, अब ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और ये भी कुछ लोगों के साथ हुआ होगा कि ये आपकी एनर्जी होगी, आपने इनको बहुत कहा होगा, बहुत बेग किया होगा, रिक्वेस्ट की होगी कि प्लीज़ फाइनली कोई डिसीजन ले लो, क्योंकि आपके घर से फैमिली प्रेशर है, आपको अब लाइफ में सेटल होना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे 30+ हैं या 35+ हैं। बहुत सारे लोगों को करियर में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो शादी करना चाहते हैं, वो लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं,
और आपको लग रहा था कि इनका वेट करके आप कितने साल और इसी तरह हैंग्ड मैन की पोजीशन में लटके रहोगे। हैंग्ड मैन की पोजीशन राइडर वेट टैरो डेक का एक मेजर अरकाना का कार्ड है जहाँ पे इंसान उल्टा लटका होता है। तो कई दफ़ा इस रिलेशन में आपको लटकना पड़ा है, बहुत लंबा इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद भी आपको लगा कि नहीं यार, ये तो इंसान चेंज ही नहीं हो रहे, क्योंकि आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, एनलाइटेंड है, सोल पर्पस से कैसे जुड़ना है वो पता लग चुका है। दूसरा पर्सन मटेरियल डिज़ायर के पीछे या प्रैक्टिकल बनकर लॉजिक लगाकर लाइफ में भाग रहे हैं। तो आपको लगा कि हम दोनों ऑपोजिट्स तो हैं, लेकिन हम कंपैटिबल भी हैं, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसान के चाहने से रिलेशन सही नहीं होता जब तक दूसरे का इक्वल गिव एंड टेक उस रिश्ते में ना हो। तो ये जो इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने आपको दिया नहीं है, उसी की सज़ा इनको मिल रही है, इनको अपना कर्मा मिल रहा है। और रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इनको हाल फिलहाल के कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, और जब भी इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, लाइफ में नेगेटिव एनर्जी फील होती है, इनको अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये आपके साथ जो न्याय नहीं कर पाए, जो इन्होंने गलत किया है, उसी की सज़ा है। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। लव यू ऑल, बाय बाय।